अयोध्या के विवाद में जो राजनीति करके दूध के जले हैं वो सब अब काशी के मामले में फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के चेहरों पर अधिकांश मुस्कान है, लेकिन बाकी पार्टियां बहुत सोच समझ कर बयान दे रही। शिवलिंग मिलने का दावा काशी की ज्ञानवापी मस्जिद में होते ही कानपुर तक शिवलिंग पर दूध चढ़ाया जाने लगा, मिठाई खिलाई गई, पटाखे जलाए गए। शिवलिंग है या नहीं, ज्ञानवापी मस्जिद में मंदिर है या नहीं, ये फैसला तो अदालत करेगी। लेकिन देश के नागरिकों का बड़ा वर्ग और बीजेपी के बड़े नेता इसे स्वीकार कर चुके हैं। पूछते हैं कि ज्ञानवापी में शिवलिंग मिला तो विरोधी नेता क्यों खुश नहीं हो रहे। ज्ञानवापी में बाबा मिले, शंकर भगवान मिले, भाजपा को छोड़ के किसी ने प्रसन्नता व्यक्त की क्या? नहीं की। हमारे धर्म में तो ये है, हिंदू धर्म में कहीं भी पत्थर रख दो, एक लाल झंडा रख दो, पीपल के पेड़ के नीचे मंदिर बन गया। हम क्या मानते हैं सवाल नहीं है। हम सर्वे नहीं कर रहे हैं, ना हम सुप्रीम कोर्ट है ना हाई कोर्ट है। फैसला अदालत करेगी, राजनीति सब करेगी। वजह ये कि सबके अपने दावे हैं, जैसे एक के लिए शिवलिंग, दूसरे के लिए फव्वारा, एक के लिए मंदिर, दूसरे के लिए मस्जिद। जैसे ये हैं ज्ञानवापी मस्जिद के इमाम अब्दुल बतिन नौमानी। जब औरंगजेब का ज़माना आया तो इमारत कमज़ोर होने पर और ज़रूरत पड़ने पर उसको मौजूदा इमारत औरंगजेब ने बनवाई। लेकिन अब यह कहना कि ये मंदिर तोड़ कर, भाई सवाल ही नहीं, में वहाँ खुद पहले से जब मस्जिद थी तो फिर कैसे ये कहा जा सकता है कि मंदिर तोड़कर बनवाएगी। संवाददाता आशुतोष मिश्रा इसी बारे में जानने के लिए इतिहासकार और इंडोलॉजिस्ट ललित मिश्रा के पास पहुंचते हैं, जो हमें मसीर आलम नाम की इतिहास की उस किताब का हवाला देते हैं जिसमें औरंगजेब के तमाम फरमान दर्ज होने का दावा है। बहुत ध्यान से इतिहास की किताब के पन्ने और बयान इतिहासकार का सुनिए। इस किताब के अनुसार 8 अप्रैल 1669 को औरंगजेब ने एक फरमान जारी किया, जिसके अनुसार उनके 3 प्रांतों में, 3 प्रोविंस में टट्टा, मुल्तान और स्पेशली बनारस के मंदिरों को ध्वस्त करने का आदेश दिया गया। इसी किताब में हमें रेफरेंस मिलता है कि 2 जून 1669 को औरंगजेब को अपडेट किया गया कि उसके हुक्म की तालीम हो चुकी है। और आदेश कब जारी किया गया था? आदेश जारी किया गया था 8 अप्रैल 1669। इसीलिए इतिहास के विवाद वर्तमान तक जारी है। क्या ऐसे विवादों का हल पहले नहीं निकल सकता था? तरीका क्या हो सकता था? ये सवाल संवाददाता ने इतिहासकार से किया। भारत का इतिहास कोई सीधा सपाट इतिहास नहीं है, इसमें कोई विवाद नहीं, ऐसी बात नहीं। तो भारत में एक राष्ट्रीय नीति बननी चाहिए थी कि इस तरह के विवादित, जिनकी स्मृतियां ताजा हैं, इन स्थलों के प्रति भारत की एक राष्ट्रीय नीति कैसी होनी चाहिए ताकि भारत में समरसता बनी रहे। इंडोनेशिया में अलग अलग हिस्सों में, एक उदाहरण देना चाहूंगा कि इंडोनेशिया के अलग अलग हिस्सों में इस तरह के आपस में विवाद और डिस्प्यूट रहे हैं, लेकिन एक राष्ट्रीय नीति बनाकर वहां इनका समाधान किया गया। इंडोनेशिया में अगर राष्ट्रीय नीति के तहत मिलकर सभी ऐतिहासिक विवादों का समाधान कर सकते हैं तो भारत में क्यों नहीं? क्या इसलिए कि यहाँ सिर्फ धर्म नहीं है, धर्म के साथ राजनीति भी है। राम जन्मभूमि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की शुरुआत हुई। काशी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का शुभारंभ हो गया और उसके बाद से ही यह चर्चा शुरू हो गई कि क्या मथुरा में भी एक भव्य मंदिर का निर्माण किया जाएगा। राजनीतिक बयानबाजी इस हिसाब से बहुत हुई, लेकिन अब मामला अदालत में भी है और अदालत ने अपनी तरफ से जो 4 महीने की मियाद का निर्णय दिया है, ऐसे में आपको मथुरा का पूरा मामला विस्तार से समझाते हैं। हमने कहा था अयोध्या में प्रभु राम का भव्य मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ कराएंगे। मोदी जी ने कार्य प्रारंभ करा दिया है ना? खुश हैं? अयोध्या में राम मंदिर बनने से खुश हैं सभी लोग। और अभी काशी में भगवान विश्वनाथ का धाम भी भव्य रूप से बन रहा है, आपने देख लिया ना। और फिर मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा? वहां पर भी काम भव्यता के साथ आगे बढ़ चुका है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने जब अयोध्या और काशी के साथ मथुरा का नाम लिया तो इसे बड़ा चुनावी संकेत माना गया। और फिर मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा?
वहां पर भी काम भव्यता के साथ आगे बढ़ चुका है। योगी के बयान को इसलिए अहम माना गया क्योंकि 1980 के दशक राम मंदिर आंदोलन के दौरान एक नारा जोर शोर से उछला था। नारा था अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। मथुरा को लेकर योगी आदित्यनाथ ने अब एक और बड़ा सियासी संकेत दिया है। जब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, काशी विश्वनाथ के मंदिर का कायाकल्प हो चुका है और ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद सुर्खियों में है, तब योगी आदित्यनाथ का प्रधानमंत्री को भगवान श्री कृष्ण की भव्य मूर्ति भेंट करना काफी अहम है, वो भी तब जब बीजेपी के विधायक खुलकर मथुरा पर बड़ा बयान देने में जुट गए हैं। वजह है, क्या कारण है कि जहाँ जहाँ हमारा आस्था का केंद्र है, जहाँ हमारे इष्ट जिनका जन्म स्थान है, जहाँ उनका देव स्थान है, वहीं पर क्यों मस्जिद का निर्माण किया गया, क्यों मंदिरों को तोड़ा गया। बीजेपी के विधायक अभिजीत सिंह सांगा ने ट्वीट कर कहा था, दुर्योधन ने 5 गांव नहीं दिए थे तो उन्हें पूरा राज्य खोना पड़ा था। हमने 3 मंदिर मांगे थे, तुम नहीं माने, अब रहो तैयार, सारे मंदिर वापस लेंगे। व्यवस्था वातावरण इस देश में बना है कि माननीय न्यायालय के माध्यम से हमको न्याय मिलता हुआ दिख रहा है। इसीलिए मैंने ट्वीट किया है कि अयोध्या और काशी के बाद अब मथुरा में सजावट होना बाकी है और सजावट होने की तैयारी हो चुकी है और निश्चित रूप से मथुरा में भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान पर भव्य मंदिर के साथ साथ उस स्थान का भी निर्माण होगा। हाल ही में श्री कृष्ण जन्मभूमि से जुड़े विवाद को 4 महीने में निपटाने का आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया है, लेकिन मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में कोर्ट के रिवीजन पिटीशन स्वीकार करने से मामला गर्मा गया है। भगवान श्री कृष्ण की सखी के तौर पर दायर याचिका में 2.37 एकड़ जमीन को मुक्त कराने की मांग की गई है। इसी जमीन पर शाही ईदगाह मस्जिद है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह मस्जिद 13.37 एकड़ जमीन पर अगल बगल बने हैं। 1968 में इसे लेकर हुए समझौते को अब चुनौती दी जा रही है। काशी की तरह मथुरा में भी वीडियोग्राफी करके मस्जिद में मंदिर के सबूत जुटाने के लिए कोर्ट का आदेश पाने की कोशिश हो रही है। मथुरा जन्मभूमि मामले में कुल 10 से ज्यादा मुकदमे चल रहे हैं, जिसमें मुख्य मांग मस्जिद की जमीन मंदिर को लौटाने की है। एक मलेच्छ इस्लामिक आक्रांता औरंगजेब तो एक है, उससे पहले अनेकों ने ये आते गए, मंदिर तोड़ते गए, लूटते गए। ये तो लुटेरे थे जिनको अब महान बनाने की कोशिश की जा रही है। साल 1968 में मंदिर और मस्जिद के बीच 13.37 एकड़ जमीन का बंटवारा हुआ था, जिसे अदालत में चुनौती देने को ओवैसी एक गलत चलन करार दे रहे हैं। 54 इयर्स के बाद आप अचानक उसको निकालते हैं। अब बताइए फिर कौन नेक नियत और कौन इसमें धोखेबाजी कर रहा है, कौन देश के अमन को खराब करना चाह रहा है। जब दोनों पक्ष मिलकर बैठकर बात कर लिए, एग्रीमेंट कर लिए, क्या उस वक्त श्री कृष्णा जन्मस्थान सेवा संघ को ये बातें नहीं मालूम थी जो आज ये लोग उठा रहे हैं? भाई पुरअमन तरीके से बैठकर इसको डिसाइड कर लिया। जो अब कोर्ट का ऑर्डर आया है वो भी 1991 एक्ट के खिलाफ है, वो भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के खिलाफ है। ये लोगों को कानून से कोई मतलब नहीं है, बट द लॉ डजंट मैटर एनीमोर उनके लिए, और उनका मकसद है कि मुसलमानों से उनकी डिग्निटी चोरी कर ली जाए, उनसे छीन ली जाए। ये लिखा मैंने। इस मामले में दायर याचिका में कहा गया है कि कोर्ट की निगरानी में जन्मभूमि परिसर की खुदाई करवाई जाए, क्योंकि मस्जिद की जगह पर वो कारागार है जहां भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। 26 मई को अब इस मामले की पहली सुनवाई होगी। आज तक ब्यूरो।